एक पतिव्रता नारी थी, अपने पतिदेव जी की खूब सेवा किया करती, खूब सेवा। इतने में एक दिन की बात है, वो पतिव्रता नारी चावल साफ कर रही थी। पतिदेव जी बाहर से थके हुए आए, चारपाई पर बैठी बैठी चावल बीन रही थी और पतिदेव जी आए और सीधा उस पतिव्रता नारी के गोद में अपना सर रखा और सो गए। हे देवियों, उन पतिदेव जी को नींद आ गई, आंख लग गई। हे गोपियों, उनका एक 18 महीने का बेटा था। वो गुटमुन गुटमुन चलते चलते एक आग के कुंड के पास जा रहा था। घर के बीचों बीच एक आग का कुंड पड़ा हुआ था। तो हे गोपियों, उस पतिव्रता नारी के मन में ऐसा विचार आया कि हे भगवान, मैं अपने पति को छोड़कर अगर मैं अपने पति को उठाऊंगी अभी तो अभी भी उनकी आंख लगी, मेरा पतिव्रता धर्म नष्ट हो जाएगा। आज उस पतिव्रता नारी ने आंख बंद कर ली। तुम्हें पता है गोपियों, 18 महीने का बालक उस आग के कुंड के भीतर गिर गया। 10-15 मिनट के बाद उस बालक की नींद उड़ी। अब उस पतिव्रता नारी ने, पतिदेव जी की नींद उड़ी तो पतिव्रता नारी ने मनी मन विचार किया कि हे भगवान, मैं देख कर आऊं मेरे बालक का क्या हुआ है। अब पतिव्रता नारी दौड़ कर गई ना। हे गोपियों, तुम्हें पता है पतिव्रता धर्म में इतनी ताकत होती है कि उनका बालक जैसे कोई बच्चा थोड़े से पानी के भीतर खेलता है ना, वैसा वो धधकते हुए आग के भीतर आराम से खेल रहा होता है। इतनी ताकत होती है पतिव्रता नारी में, और तुम इस प्रकार से अपने पतियों को छोड़कर आई हो। अब गोपियां बेचारी सब की सब चुपचाप हो गई और कन्हैया से कहने लगी, कन्हैया तू चलिए हो, अरे तुमने खुद बुलाया यार, खुद कह रहे हो, और तुम बड़े कथाकार बन रहे हो ना। जैसी कथाएं तुम्हें भी आती हैं तो ऐसी 2-4 कथाएं हमें भी आती है, तुम सुनो। अब वो गोपियां भगवान कृष्ण को कथा सुनाने लगी। हे कन्हैया, एक पतिव्रता नारी थी जो अपने पति का चेहरा देखे बगैर भोजन नहीं करती थी। एक दिन गांव में अकाल पड़ने लगा तो पतिदेव जी ने आकर कहा, देवी मुझे कमाने के लिए बाहर जाना पड़ेगा। पत्नी रोने लगी, आपको पता है मैं आपका चेहरा देखे बगैर भोजन तक नहीं करती हूं और आप इस प्रकार की बात कह रहे हो। कहा कि पतिदेव जी ने कहा, देखो तो मेरा काम सेटल हो जाए, मैं तुम्हें बाद में ले जाऊंगा, पर अभी तुम्हें रहना पड़ेगा। नाना, आपको पता है मैं अपना नियम नहीं तोड़ सकती। अब उसी समय आज पतिदेव जी ने अपनी मिट्टी की मूर्ति बनाकर एक फोटो दे दिया। देवी काम करना, इसका आराम से दर्शन कर लेना, और दर्शन करने के बाद तुम्हारा पतिव्रता धर्म टूटेगा नहीं। ठीक है, बस पतिदेव जी कहकर चले गए। हे कृष्ण, जब से पतिदेव जी कहकर गए हैं ना, तब से पतिव्रता नारी ने मुख्य दरवाजे के यहां कुंडी लगा दी, मेन गेट बंद कर दिया, बस भीतर ही रहती। और नियम है, पतिदेव जी अगर परदेश जाए उस पतिव्रता नारी को कभी श्रृंगार नहीं करना चाहिए, ये नियम है। और ज्यादा देर तक पतिव्रता नारी को दरवाजे पर भी खड़ा नहीं रहना चाहिए, ये पतिव्रता नारी का धर्म है। दूसरा और तीसरा, जब पति परदेश हो ना, उस समय ज्यादा किसी पर पुरुष से ज्यादा बात भी नहीं करनी चाहिए, ये पतिव्रता नारी का लक्षण है। बस आज वो पतिदेव जी गए, 1.5-2 महीने बाद वापस घूम कर आए। देखा कि दरवाजा लग रहा था, अब वो कुंडी खटखटाने लगे और पत्नी अपने पतिदेव जी की भीतर जो मूर्ति थी, फोटो था, उसकी सेवा में लगी हुई थी। कन्हैया, अब तुम ही बताओ, क्या उस पतिव्रता नारी को वो दरवाजा खोलना चाहिए कि नहीं खोलना चाहिए? कन्हैया, भगवान कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, अरे जब वास्तविक पति ही बाहर खड़ा हो, अब मिट्टी के पति की सेवा करने से क्या फायदा। बस ये बात सुनी तो गोपियों ने कहा, बस कन्हैया, आपने बिल्कुल न्याय कर दिया है, हमारे जन्म जन्मांतर के पति आप हो और घर के जो पति है वो मिट्टी के पति है।